तावीज़ के बारे में क्या हुक्म है। मेरे दोस्तों, दवा जितनी दवाइयाँ दुनिया में अवेलेबल हैं, दवाइयाँ जो जितनी बनाई गई हैं, उसमें 2-3 किस्म की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। एक एलोपैथिक दवाइयाँ, एक यूनानी दवाइयाँ, उसी तरह आप देखेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ, हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये जितनी दवाइयाँ अवेलेबल मार्केट में हैं, ये किसने बनाई? लोगों ने तहकीक की पत्तों पर, जड़ी बूटियों पर और चीज़ों के असरात पर, और उसके बदले में उन लोगों ने इंकशाफात किए कि ये डालो तो इससे ज़ुकाम का इलाज होता है, इससे सर्दी का इलाज होता है, इसके सर दर्द का इलाज होता है, इससे बदहज़मी का इलाज होता है। जिस्मानी जितनी बीमारियां हैं उनके लिए लोगों ने इलाज तलाश किए अपनी तहकीक, अपनी जुस्तजू के बाद। अल्लाह ने किस में क्या रखा है वो लोगों ने तहकीक की, अल्लाह ने रास्ते खोले और इस तरह इलाज का एक बाज़ाब्ता सिस्टम बना। ये जिस्म अगर बीमार हो जाए तो ये सिस्टम है। मेरे दोस्तों, जिस तरह जिस्मानी एक मसला होता है उसी तरह रूहानी भी एक मसला होता है। रूहानी मसले कौन पैदा करते हैं? जिस्म कैसे बीमार होता है? बीमार अल्लाह करता है। रीजंस, कभी सर के दर्द के लिए रीजन बन जाता है कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई, रीजन नींद बनी, दर्द अल्लाह की, बीमारी अल्लाह की जानिब से है। बुखार आ गया, उसका रीजन आप पानी में बहुत भीगे, बुखार आ गया। रीजन, हर चीज का एक रीजन होता है और फिर उसका इलाज होता है। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि बीमारी भी मिन अल्लाह होती है, इलाज भी अल्लाह होता है। मेरे दोस्तों, ये बात आप जब समझ गए, अब आप कौन सी दवा में क्या है आप कैसे जानेंगे? हम नहीं जानते। इसके लिए बाज़ाब्ता साइंसदानों की टीम है, वो रिसर्च करती है और वो बतलाती है कि इसमें ये लगाओ तो ये होता है, ज़ंडुबाम लगाओ तो सर का दर्द कम हो जाता है। उनको कैसे पता चला? उन्होंने तहकीक की, तहकीक के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे। ये बात आप जब समझ गए, अब आइए तावीज़ की तरफ। तावीज़ में होता क्या है? तावीज़ में होता यह है कि तावीज़ ये जिस रूहानी बीमारियों का इलाज है। रूहानी बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, उनके पीछे असबाब क्या हैं? जिस तरह जिस्मानी बीमारियों के पीछे कुछ असबाब अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं, रूहानी बीमारियों के पीछे भी अल्लाह ने कुछ असबाब पैदा फरमाए हैं। रूहानी बीमारियों के पीछे रीजंस क्या हैं? रूहानी बीमारियों के पीछे शैतान रीजन होता है। रूहानी बीमारियों के पीछे जादू ये रीजन होता है। जादू की वजह से, शैतान के असरात की वजह से रूहानी तौर पर इंसान बीमार हो जाता है। उसका इलाज कैसे है? उसका इलाज कुरान में है, उसका इलाज हदीसों में है। और कौन सी सूरत का कौन सा नक्श बनेगा, ये फिर जिस तरह जिस्मानी डॉक्टर्स जिस्मानी बीमारियों का इलाज बताते हैं, उसी तरह रूहानी डॉक्टर्स रूहानी बीमारियों का इलाज बताया करते हैं। तो दोस्तों, लोग कहते हैं अल्लाह पर फिर भरोसा कहाँ रहा? मैं आपसे कहूँगा, जिस तरह दवा खाने से अल्लाह पर भरोसा ख़त्म नहीं होता, उसी तरह तावीज़ लेने से भी अल्लाह पर भरोसा ख़त्म नहीं हुआ करता। न तावीज़ बजात खुद शिफा देती है, ना उसी तरह दवा बजात खुद शिफा देती है। तावीज़ के ज़रिए शिफा मिले या दवा के ज़रिए शिफा मिले, शाफी अल्लाह होता है और शिफा देने वाला अल्लाह होता है। अल्लाह के अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं है। अब मेरे दोस्तों, फिर तावीज़ पहनना कहीं शिर्क तो नहीं? हाँ, ये बात बहुत सही है। तावीज़ देने वालों में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो शैतान की मदद लेकर इलाज करते हैं, दूसरे वो जो कुरान और हदीस से इलाज करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम शैतान की मदद लेने वालों के पास जाएंगे तो वो भी बर्बाद हो गए हैं, हमें भी बर्बाद कर देंगे। और अगर आप अल्लाह वालों के पास जाएंगे तो वो कुरान के ज़रिए, कुरानी आयात के ज़रिए, एक बाज़ाब्ता वो एक इल्म है, वो कैसा है, क्या है, उससे कैसे हो जाता है, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। वो उसमें आपको जाना ही नहीं चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये करो तो फ़ायदा होगा कि नहीं। और फ़ायदा कतई तौर पर होता है, यकीनी तौर पर होता है, हतमी तौर पर होता है। बात आप समझ लें। मगर ऐसे बंदे के पास आप जाएं जो शिर्किया इलाज नहीं करता, जो शिर्क को इस्तेमाल नहीं करता, शैतान की मदद नहीं लेता, ऐसे बंदे के पास आप जाएं। अब आप बोलेंगे मार्केट में हम किसके पास जाएं? मेरे दोस्तों, उसके लिए आसान और सबसे सहल और सबसे बेहतर तरीका यह है कि इलाज कराने से पहले जिस बंदे के पास भी आप जाएं, ये देखें कि उसका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। ये सबसे बेहतर तरीका है। अच्छे ख़ानदान वाले के पास, रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों के पास, सादात किराम के पास, अल्लाह वालों के पास जाएं, दरगाह वालों के पास, नेक बंदों के पास जाकर इलाज करवाएं। ये बेहतर तरीका है, क्योंकि वो शैतान की हेल्प नहीं लिया करते। उसके साथ साथ वो जाहिल ना हो। अनपढ़ लोग बहुत धोखा देते हैं, इस फील्ड में बहुत धोखा होता है, उससे बचते हुए अगर आप जाएं। अब वो आखिरी बात आ जाती है कि तावीज़ लटकाने को रसूलुल्लाह ने शिर्क कहा है। उस तावीज़ को रसूलुल्लाह ने लटकाने को रसूलुल्लाह ने शिर्क कहा है जिसमें गैर खुदा से दीगर माबूदान बातिला से मदद ली गई हो,
اس کو رسول اللہ نے شرک کہا ہے۔ جس میں اللہ رب العزت کے ناموں سے مدد لی جائے اس کو رسول اللہ نے کہیں بھی شرک نہیں کہا، اور ہمیں بجائے مسلمانوں کو مشرک بنانے کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو مومن بنائیں۔ کسی بھی بندے کو، اگر کوئی بندہ تعویذ پہن لے اٹھا کر اس کو مشرک نہیں بول دینا چاہیے، چونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ جس طرح دوا ایک ریزن ہے شفا کا، تعویذ بھی ایک ریزن ہے شفا کا۔